जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के टॉप 10 सवालों में इकोनॉमिक्स के टॉप 10 सवालों को देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे, तभी आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो आज का ये सवाल जो हमने लिया है वो इकोनॉमिक्स का लिया है, टॉप 10 सवाल है और ये आपके प्रोजेक्ट रेल से पूछा गया सवाल है। तो आप लोग तो जानते ही हो कि प्रोजेक्ट रेल का सवाल कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ठीक है। तो आज के वीडियोस के लिए हर वीडियो की तरह 100 लाइक का टारगेट रखे हैं, तो इसको जल्दी से आप लोग पूरा कर दोगे, नेक्स्ट वीडियो तुरंत अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल है। अब यहाँ पे देखिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो ऊपर वाले क्वेश्चन को देखेंगे, हम हिंदी मीडियम पढ़ेंगे, आप लोग इंग्लिश का क्वेश्चन खुद से पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सब आप अपने से पढ़ोगे। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, और यहाँ पे आपका द्वितीय क्षेत्र है, यहाँ तृतीयक है, और यहाँ पे उपयुक्त में से सभी है। यानी कि जो बैंकिंग क्षेत्र होगा वो किस में आता है, ठीक है ना। तो बैंकिंग क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है वो किस क्षेत्र में आएगा, प्राइमरी में आएगा, तृतीय में आएगा, या फिर सेकेंडरी यानी कि द्वितीय में आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बैंकिंग क्षेत्र जो होता है वो सेवा क्षेत्र होता है, और सेवा क्षेत्र आपका किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि 1950 यानी कि 1950 से 51 में भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का कितना योगदान था। 20% योगदान था, 28% था, 24% था, या फिर 13% था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 28% हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जो ब्रिटिश काल था उसमें जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, घिसी हुई अर्थव्यवस्था थी, या फिर निर्भर अर्थव्यवस्था थी, उपयुक्त में से सभी। देखिए, इस तरह के जो हम लोग टॉप 10 वीडियो देखते हैं ना, इसमें आपको कोशिश करना होता है कि आप हमसे पहले आंसर करो। अगर आप हमसे पहले आंसर करोगे ना, और 10 में से 10 जिस दिन आपका सही होगा ना, तो आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, हम परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, है कि नहीं। तो प्लीज़ आप लोग कीजिएगा। और हाँ, आज का ये इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग अपना नाम लिख देना कमेंट बॉक्स में। और हाँ, बताना कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और मुझे जानकारी मिल जाती है कि हाँ किस किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ बताया करो। आइए, इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 3 का, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें बोला गया है, एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्या है, पुस्तक है, किताब है। इस पुस्तक का लेखक कौन है। काफ़ी अच्छा। देखिए, इकोनॉमिक्स में ना ज़्यादा पुस्तक नहीं है, हम मुझे लगता है कि मैट्रिक से याद करवा दूंगा। मुझे लगता है कि 20 से 25 बुक्स होंगे, उन सबको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। काफ़ी फेमस बुक है, बहुत ही अच्छा है और एग्ज़ाम में आपका पूछे जाने योग्य है, ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिए इसका, VKR राव है, आइए। उसके बाद है आपका फिंडले शिराज है, दादा भाई नौरेजी है, विलियम डिग्बे है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरेजी। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट अगले सवाल पे। स्वतंत्रता के समय देश में नगरीय जनसंख्या कितनी थी। 25%, 16%, 30%, या फिर 50%। तो देखिए, इसमें जो स्वतंत्रता हुआ था यानी भारत देश जब आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो नगरीय जनसंख्या थी वो 16% थी। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। बहुत ही अच्छा सवाल, फेमस सवाल। MS स्वामीनाथन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका MS स्वामीनाथन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी नगद फसल है, यानी कौन यहाँ पे नगदी फसल है, आपको बताना है। धान है, गेहूं है, कपास है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे जो कपास है, जो कॉटन है, वो क्या हो जाती है, नगदी फसल हो जाती है, नगद फसल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कह रहा स्वतंत्रता के बाद भारत की कौन सी आर्थिक व्यवस्था अपनाई गई थी।
समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है कि जो स्वतंत्रता के बाद अपनाई जाएगी वो आज भी रहेगी। और आप लोगों को पता है जहाँ तक कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर कृषि मंत्री। सिंपल सी बात है, आपसे बोला है कौन है तो आप डरिए मत, हमेशा एक ही आदमी होता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। आपको क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछ लेगा कौन होता है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल डरना नहीं है। क्वेश्चन सेम टू सेम है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है अथवा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमेशा नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी, इस बात को कंफर्म कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि भारत की दूसरी योजना की अवधि क्या थी। देखिए ये कौन सी योजना है पता है? ये पंचवर्षीय योजना है जो हर 5-5 साल में चलती है। ठीक है, तो आपसे बोला है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, एक तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, फिर उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो कब से कब तक थी आपको बतानी है। तो पहली पंचवर्षीय योजना चली 1951 से 1955। ठीक है, 5 साल चली आज़ादी के बाद। प्रथम, अगर आपसे प्रथम पूछ ले तो डेट याद रखिए। उसके बाद फिर 5 साल 56 से स्टार्ट होगा ना, 56 से लेकर के 61। ठीक है, देखिए 51 हो गया, 51, 52, 53, 54, 55, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद 56 से चलेगा, 56, 57, 58, 59, 60। ठीक है, उसके बाद 61 तक चलेगी, यानी कि बीच में एक गैपिंग है। थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना अगर 1956 से 1961 है, ठीक है, यानी कि वो जो चली है 56 तक ही चली है, क्योंकि जहाँ पे ये एंड होता है ना, जैसे ये योजना यहाँ शुरू हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई, तो यहीं से फिर दोबारा शुरू होगा ना। तो ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का भी डेट आप लोग याद रखिएगा, ये कॉपी में नोट कर लीजिए। ये पूछा जाता है आपसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1951, है ना। तो 1951 से, यानी कि जनवरी से नहीं, मार्च से हुआ था, इसीलिए इसका थोड़ा सा साल में कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है। 1951 से 1956, बात समझ में आई? 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना चला। देखिए अब मान लीजिए ये मार्च तक चला, ठीक है, तो मार्च से चला, तो फिर नया जो स्टार्ट होगा, प्रथम जो ये चला आपका, तो द्वितीय स्टार्ट होगा तो मार्च ही में ना स्टार्ट होगा, तो उसी साल 1956 में स्टार्ट होगा, तब ना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो इसीलिए द्वितीय भी जो स्टार्ट हुआ वो 1956 से 1961 तक चला। ठीक है, तो ये प्रथम हो गया 1951 से 1956, याद रखिएगा, प्रथम 1951 से 56 और द्वितीय हो गया 1956 से 61। तो दोनों आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियोस के लिए हमने ज़्यादा नहीं 100 लाइक का टारगेट रखे हैं, तो ज़रूर इसको पूरा कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है टॉप 10 वालों का, तो उसमें जाकर के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।